राजस्थान के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव में हार जीत का फैसला भी हो चुका है। राजस्थान में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत रही है कांग्रेस की तरफ से, वो शाहपुरा से मनीष यादव की रही है। वो इन दिनों जनसंपर्क जो आशीर्वाद यात्रा है उस पर निकले हुए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। आपका जीत की शुभकामनाएं और आपका स्वागत है हमारी बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपकी इतनी बड़ी जीत रही है ये, तो आपको क्या एक्सपेक्टेड था इतनी बड़ी जीत, कांग्रेस में सबसे बड़ी जीत? मैं पहले भी आपने चुनाव से पहले मेरा इंटरव्यू लिया था और शायद आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये बहुत ऐतिहासिक होगा इस चुनाव का परिणाम। मुझे लगने लग गया था पिछले 1 वर्ष से कि जनमानस में भावना बन चुकी थी कि इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर दिखेगा। मैं नंबर्स में तो नहीं बता सकता था कि इतने बड़े नंबर से हम चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि राजस्थान की जो बहुत टॉप जो विनिंग रहेंगी उसमें शाहपुरा का नाम स्थान रहेगा और वही रहा। हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते और मैं ये कहना चाहता हूँ दोबारा, और ये धन्यवाद यात्रा या आशीर्वाद यात्रा, ये गाँवों में जा रहा हूँ वापस, मैं हमारे राजस्व गाँवों में ग्राम पंचायत लेवल पर सब जगह जा रहा हूँ। धन्यवाद मेरी क्षेत्र की जनता को, देवतुल्य जनता को दे रहा हूँ। उसके पीछे कारण भी ये है कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं था। इस चुनाव को हर वर्ग ने लड़ा, हर व्यक्ति ने लड़ा। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने, हमारे किसान ने, हमारे नौजवान ने, हमारे मजदूर ने, हमारे व्यापारी वर्ग ने, सब वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और पूरे मनोयोग से इस चुनाव को लड़ करके इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। तो ये अकेले का चुनाव तो बिल्कुल नहीं था, ये सब लोगों का चुनाव था। 1.25 लाख मतदाताओं का समर्थन मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और मैं उसी को जगह लोकसभा सीटें निकल जाती है इतने वोटों से 100% मैं निकल भी जाती है। और मैं इसी को, मेरी नज़र में इसी को मैं मन में रखते हुए कि ये मेरे क्षेत्र की जनता के पास, वैसे तो अमूमन राजनीतिक व्यक्ति को वैसे भी जनता में जाना ही पड़ता है और उसकी दिनचर्या में शामिल रहता है कि वो जनता में जाए, सुख दुख में खड़ा रहे, विकास के काम करे। लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर धन्यवाद यात्रा के रूप में वापस मैं जनता में जा रहा हूँ और अभी तक मैंने 20, 22, 23 पंचायतें मेरे क्षेत्र में मैं उनमें गया हूँ। जनता का वही भाव वो आप देख ही रहे हो, कैसे हमारे सब वर्ग लोग आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको भी मैं पूरा करूंगा और आने वाले समय में जो क्षेत्र के विकास से संबंधित बातें हैं, मुद्दे हैं, वो और अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं। मैं दोबारा जाता हूं तो मुझे भी समय रहता है, हमारे क्षेत्र के लोग उन मुद्दों को बता भी पाते हैं और मेरा ध्यान भी उनकी तरफ अच्छे से रहता है कि ये मूल मुद्दे हैं जिन पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। और मैं समस्याओं से दूर भागने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत लंबा संघर्ष मेरे राजनीतिक जीवन का एक तरीके से संघर्षपूर्ण समय शाहपुरा में बीता है और मैं उसको और अच्छे से, उसमें क्या अच्छा निकल सकता है जो हमारे जनहित में हो और जनता के लिए मैं विधानसभा में आवाज़ बन करके उसको कर पाऊँ। मेरी ये बहुत इच्छा ये है कि मैं मेरे लोगों के जो सपने हैं, मेरे लोगों की जो भावनाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उन पर पूर्ण रूप से खरा उतरूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। चूँकि इंटरव्यू थोड़ा छोटा है तो हम क्विक सवाल करेंगे। एक तो जो आरएस का भी मसला चल रहा है, 28 जनवरी को उसकी एग्ज़ाम है तो सरकार उसको पोस्टपोन नहीं कर रही है, तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अभी अनशन चल रहा है राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसके सामने। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और बहुत सारे साथियों के फ़ोन कॉल्स मुझे भी आ रहे हैं। मैं वहाँ भी धरने में भी शामिल होने जाऊँगा। मैं अभी क्षेत्र में हूँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप ट्वीट देख लो उठा करके, वही लोग उन्होंने ट्वीट किए हैं इसके बारे में पोस्टपोन होनी चाहिए। वही लोग मांग कर रहे थे जब सरकार उनकी नहीं बनी थी कि आरएस की जो मेंस की एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो, और वही लोग आज उनकी सरकार बन गई, वही लोग उन मुद्दों से दूर भाग रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, उनकी सरकार का, उनके नेताओं का है, आज एक व्यक्ति उनकी जिसको बोलना चाहिए, जिनको भावनाओं को, छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहा। तो ये इतने समय में, कम समय में स्पष्ट हो गया। और करणपुर की जनता ने, हाँ, जो करणपुर में नेक्स्ट, मैं करणपुर की जनता ने ये जो श्री गणेश हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रति जनता की भावनाएं और जनता को जिस दिन से परिणाम आया 3 दिसंबर को, और जो कम अंतर से कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई मेरी नज़र में, हम आशान्वित थे कि कांग्रेस का राज बनना चाहिए था, लेकिन करणपुर की जनता ने कांग्रेस के राज के आने वाले जो पिछले जो 5 वर्ष के राज रहे, उसको भी कांग्रेस करणपुर की जनता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो 1 महीने का जो समय बीता, जिसमें वो पहले तो मुख्यमंत्री तय करने में उनको इतना समय लगा,
फिर उन्होंने मंत्री बनाने के लिए उनकी एक जद्दोजहद रही लंबी, आज तक इतनी लंबे समय तक वो चले। फिर उनको डिपार्टमेंट देने में समय लगा। तो भारतीय जनता पार्टी, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उनका ये तय नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है राजस्थान में। राजस्थान में उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि उनको किस तरीके से चलना है। आरएस जो मेंस का एग्ज़ाम भी, उसमें एक अपने आप में एक बात है कि हमारे राजस्थान की सबसे प्रमुख परीक्षा आरएस मेंस की है। और आरएस की एग्ज़ाम को अगर तिथि नहीं बढ़ा रहे, जनवरी में ही शायद 28 के आसपास एग्ज़ाम अभी तक टेंटेटिव, जो अभी फाइनल जो वही है, लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए, हमारी सबकी डिमांड है। और ये किसी एक व्यक्ति की डिमांड नहीं है, हमारे सभी। 19 से सेशन भी चालू हुआ, सेशन में भी ये सवाल उठाएंगे 100%। अगर उससे पहले सरकार कुछ नहीं करती है तो सत्र में भी इस बात को बोलेंगे, और बिल्कुल निश्चित रूप से बोलेंगे कि आरएस की मेंस के एग्ज़ाम की तिथि बढ़े और छात्रों के साथ न्याय हो। शाहपुरा में आज एसीबी की रेड जो पड़ी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हुआ, और वो वीडियो किसी मोबाइल से नहीं बनाया हुआ, कैमरे की क्लिप है। और उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि एक जेईएन जो है अमृतसर की, वो उनका कार्यक्षेत्र अमृतसर है, और वो एएन ऑफिस शाहपुरा में, जो उनका कार्यक्षेत्र भी मेरी नज़र में नहीं है, एएन का कार्यालय है वहाँ शाहपुरा में, वहाँ पर पैसे लेते हुए नज़र आ रही है। अच्छा, कैमरे में? हाँ, कैमरे में, वहाँ के कैमरे में कैद हुआ, और वो वीडियो मुझ तक भी आया है। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये कोई कर्मचारी था, उससे उन्होंने उधार पैसे लिए। मुझे जानकारी, मैंने पता किया तो जिस कर्मचारी का उन्होंने नाम बताया, वो कर्मचारी 2021 में सेवानिवृत्त हो गए, और जो जेईएन महोदया है वो 2022 में शायद हमारे अमृतसर आई है। तो उनका तो, और वो कर्मचारी शायद मनोहरपुर में थे, ये अमृतसर लगे हैं। तो मुझे तो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया कि किस तरीके से उन्होंने उधार पैसे लिए। और अच्छा, उन्होंने उधार लिए? और मुझे जानकारी जो मिली, अभी फैक्ट्स मेरे पास में आ रहे हैं, मुझे जो लोग बता रहे हैं उसमें उनके जो हमारे जो कर्मचारी जो बता रहे हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके बेटे के नाम से भी शायद कोई फर्म रजिस्टर्ड है, और उस फर्म को काम भी मिला है, ऐसी जानकारी भी मुझे मिली है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बात है, और पैसे का लेन देन स्पष्ट तौर पर हुआ है। तो और भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं। एसीबी की जांच वहाँ पर आज एसीबी आई है। मेरी मांग ये है कि एसीबी स्पष्ट रूप से इस मामले की जांच करे, और जो वास्तव में दोषी है, जो मूल रूप से जो इसमें दोषी है, उस अधिकारी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। हालांकि जो हमारी सबकी शिकायत रही उसमें, और जिस तरीके से अखबार में भी आई, वीडियो वायरल हुआ, तो डिपार्टमेंट ने एएन महोदया को एपीओ ज़रूर सुबह आज आदेश कर दिए थे, एपीओ उनको कर दिया, यहाँ से हटा करके उनको एपीओ कर दिया है। लेकिन इस प्रकार के वीडियो वायरल होना, और जल जीवन मिशन में पहले भी यहाँ पर हमारे एक एक्शन, वहाँ उस समय उनके यहाँ मतलब कई प्रकार की जल जीवन मिशन के दौरान इस प्रकार की कई घटनाएं रही हैं जो शाहपुरा से जुड़ी हुई रही हैं, और वापस इस प्रकार की ये एक वीडियो वायरल होना और अधिकारियों को लिप्त पाया जाना, मैं इसको संदेह की नज़र से देखता हूं। और मैं मांग करता हूं कि एसीबी ने अपने हाथ में मामला लिया है, तो वो जल्द से जल्द इस मामले की पूरी जानकारी लेकर के, पूरी तहकीकात करके, जांच करके, जो भी दोषी है उसको स्पष्ट करे, उस पर कार्रवाई करे, और हमारे शाहपुरा में इस प्रकार की गतिविधि नहीं हो, उसको लेकर के मैं पहले दिन से ये कहता रहा हूँ कि कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधि करता है तो वो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। और जनता को भी ये जागरूक होकर के करना पड़ेगा कि जनता भी अब जागरूकता के साथ में, अगर कोई अधिकारी इस प्रकार की बात करता है तो जनता शिकायत करे, और जो मूल रूप से जो काम होने चाहिए, अधिकारी भी उस काम पर ध्यान दें, जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर काम करें, ताकि यहाँ का वातावरण ठीक हो। और एक सजगता के साथ में, एक मुझे जो क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं पूरा इस पर गंभीर हूँ, और मैंने उच्चाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की गतिविधि हमारे क्षेत्र में नहीं हो, ताकि आने वाले समय में एक यहाँ पर स्पष्ट रूप से जनता के लिए जो अधिकारी हैं, सरकार है, वो केवल जनता के लिए काम करे, ईमानदारी से काम हो। हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार जैसे वातावरण जो पूर्व में बने, वो इस प्रकार के वातावरण या माहौल ऐसा नहीं बने, इसके लिए मैं मजबूती से जनता के साथ भी खड़ा हूँ। और मुझे जो जानकारी मिलेगी उसमें मुझे भी कोई अगर निर्देश देने हैं, कोई कार्रवाई के लिए कुछ लिखना है, तो मैं निश्चित रूप से कभी पीछे नहीं रहूँगा, मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहूँगा। तो अभी आप जिस मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं वो है ईआरसीपी का मुद्दा।
अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उनको वो केंद्र से नोटिफाई करवा सकते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी जो डबल इंजन की ताकत है उसको उपयोग करना चाहिए, उसका कुछ हिस्सा। और जो यमुना को शाहपुरा से जोड़ने का मामला है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना की मांग लंबे समय से उठती रही है और पिछली कांग्रेस की सरकार ने इसको बहुत मजबूती से उठाया और प्रयास किया है कि हमारे केंद्र की सरकार इसको राष्ट्रीय दर्जा दे। नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक अजमेर का एक वीडियो भी चुना, रैली में कहा, रैली में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा, उस समय कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। और पिछली सरकार ने अपने प्रयास से 10,000 करोड़ भी उसमें उसको काम को शुरू करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है तो अब उनको, और एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहीं से केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, वो भी जल संसाधन मंत्री हैं, तो वो राजस्थान को और हमारे पूरी राजस्थान के लोगों को इस पानी की, जल के संकट की समस्या से निजात दिलाएंगे और जल्द से जल्द राष्ट्रीय दर्जा उस परियोजना को मिले। और एक बड़ी मांग है, मुझे जितनी जानकारी अभी तक मिली उसमें हमारा क्षेत्र उसमें कवर नहीं है। हमारे क्षेत्र में पीने के पानी का संकट हल नहीं हो रहा और उसमें जो अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है, प्राप्त हुई है, उसमें हमारे क्षेत्र का हिस्सा, कुछ जमारामगढ़ का कुछ हिस्सा उसमें जोड़ा गया, हमारे क्षेत्र का हिस्सा उसमें नहीं है, तो वो हिस्सा जुड़े। इसको लेकर के हम मजबूत जन आंदोलन भी तैयार करेंगे और सरकार उसको शामिल करे और हमारे शाहपुरा को, हमारे चौमू से लगते हुए क्षेत्र को, पूरे एरिया को, क्षेत्र को जो सूखाग्रस्त है, जहाँ पर सिंचाई का पानी तो बिल्कुल नहीं है और पीने के पानी का भी बहुत बड़ा संकट है, उसको लेकर के हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और सरकार उससे पहले संज्ञान में लेकर के हमारे क्षेत्र को जोड़े, बहुत अच्छी बात है। और जल्द से जल्द वो राष्ट्रीय दर्जा भी मिले। हमारे क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या का जो एक संकट का जो हल हो वो जल्द होना चाहिए। उसके लिए मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मजबूती से इस आंदोलन को खड़ा करूंगा और गांव-गांव, घर-घर जा कर के आप देखेंगे कि आने वाले समय में, और मैं तो वैसे ही कह रहा हूं कि अभी अगर सरकार इसको संज्ञान में लेकर के हमारे क्षेत्र को उसमें जोड़ दे और 13 जो जिले हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं फिलहाल। 13 जिलों का मतलब ये नहीं है कि 13 जिले में पूरे जिले जुड़े हुए। 13 जिले में हमारे जिले की जानकारी मुझे जितनी मिली है उसमें हमारे जिले का हिस्सा, हमारे जो हिस्सा है वो उसमें अभी नहीं बताया जा रहा, तो उसको स्पष्ट करें कि कौन सा इसमें हिस्सा है। अभी ये इसका तो हिस्सा नहीं है। हाँ, मुझे जो जानकारी मिली है उसमें हमारे क्षेत्र को उसमें नहीं जोड़ा गया है, तो हमारी मांग ये है कि उसको में जोड़ा जाए और सबसे बड़ी बात है कि उसको राष्ट्रीय दर्जा मिले और पूरे राजस्थान के लोगों को जल के संकट का से राहत मिले। उसके लिए शाहपुरा से एक बड़े आंदोलन की जो तैयारी है उसको लेकर के हम मजबूती से गांव-गांव, घर-घर जाकर के, मैं अभी भी बोल रहा हूँ और आने वाले समय में आपको नज़र आएगा, मैं मजबूती से, ताकत के साथ में इस काम को करूँगा कि हमारे, क्योंकि जल का संकट किसी एक व्यक्ति के लिए संकट नहीं है, ये हर घर के लिए संकट है और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में। आज मैं कहीं पर चला जाऊं, हर जगह पेयजल के लिए लोग बोलते हैं, हर जगह पीने के पानी की बहुत बड़ा संकट है, उसके लिए मुझे बोलते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जल के आंदोलन को मैं घर घर का आंदोलन बनाऊं और सरकार जल्द से जल्द इस बात पर ध्यान दे और हमारे क्षेत्र को जोड़ करके पानी पहुंचाए। हम इसके लिए पुरजोर तरीके से संघर्ष करेंगे, सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे ताकि जल के संकट से निजात मिले। और एक सजगता के साथ में जनप्रतिनिधि, जिस आशा से मुझे मेरी क्षेत्र की जनता ने चुना है, 36 को हमने चुना है, उस पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी बातों के मैं सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हुए सबको साथ लेकर के चलने का जो मेरे अंदर संकल्प मैंने लिया है कि हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, हमारा क्षेत्र विकसित बने। उसके लिए मुझे विधानसभा में भी हमारे क्षेत्र को मुद्दों को रखना है, मैं उनको भी बड़ी प्रखरता और मजबूती से रखूँगा ताकि आने वाले समय में विकास की राह खुले, हमारे किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, नौजवान को, सब वर्गों को उससे बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। इसके लिए मैं मजबूती से लड़ाई लड़ता रहूँगा। आखिरी सवाल है, वीर हनुमान जो सामोद का जो टेम्पल है उसका जो रोपवे है, उसके अलावा जो उससे जो रूट है, इसका स्टेट हाईवे का पास होने का जो प्लान था, उस प्लान के आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। एक तो रोपवे वाला और एक जो रोड है उसका स्टेट हाईवे का पास होने का प्लान है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या आगे कार्रवाई करेंगे आप? मेरा क्षेत्र भी, मैं तो ये कहूँगा कि वीर हनुमान जी जो हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे आस्था के बहुत बड़े केंद्र है वीर हनुमान जी का,
वो हमारे ही क्षेत्र में नांगलबड़ा हाथनोदा हमारा ही क्षेत्र आता है, मेरे विधानसभा में आता है। और मैंने अधिकारियों से भी बात करी इस संबंध में, और रोपवे चले और जल्द से जल्द वहाँ और डेवलपमेंट और विकास का काम हो, उसको लेकर के मजबूती से मेरा पूरा प्रयास रहेगा हमारे क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के, और अधिकारियों से मैं बात करके इससे जल्द हमारे वहाँ पर कैसे विकास के काम हो। आपने सड़क का मुद्दा बताया, रोपवे का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जल्द से सड़क वो पूरी खोद दी गई है, अभी तक बनी नहीं है बिल्कुल भी। वो जल्द से जल्द हो, उसके लिए मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। रोपवे चले, इसके लिए भी अधिकारियों से एक वो एनओसी आना बाकी है, और इस प्रकार की अधिकारियों ने जितना मुझे बताया, मैं और आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द इस मामले को और अच्छे से लेकर के जल्द से जल्द इसका निदान हो, निराकरण हो, इसके लिए प्रयास करूँगा। तो ये संक्षिप्त इंटरव्यू था, पूरा इंटरव्यू हम एक 40-50 मिनट का अलग से करेंगे। फिलहाल आपको हमारा इंटरेक्शन कैसा लगा उसके बारे में बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दर्शकों को बोलिए। बहुत बढ़िया, आप अच्छे इश्यूज़ टेकअप करते हो, लोगों के बीच में जा रहे हो। मीडिया की एक अच्छी भूमिका जो वास्तव में होनी चाहिए, उसको लेकर के आपका प्रयास मुझे सकारात्मक नज़र आता है। तो सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और इनकी अच्छी रिपोर्टिंग के साथ जुड़ करके अपनी जो जानकारी का लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। और आप वास्तव में, मैं चुनाव में भी देखा, अभी भी देख रहा हूँ कि आपने वास्तव में जो मुद्दों को एक छूने का जो प्रयास एक पत्रकार का होना चाहिए, उस नाते आप काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे शाहपुरा से विनिंग कैंडिडेट जी, जो अपनी जनसंपर्क यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।